नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हैं, बार बार आपको परिचय देने की जरूरत है नहीं कि मेरा नाम जितेंद्र ठाकुर है। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने रामपुर ट्रिप के बारे में आपको बताया था। हमने उसकी वीडियोस दिखाई और हमने उनके बारे में कुछ बताया, जहाँ जहाँ हमारा जो डेस्टिनेशन आता गया। डेस्टिनेशन जो नहीं हम बोलोगे कि जो बीच बीच हमारे जो टूरिस्ट पॉइंट आते गए, हम वहाँ गए और उनको फिगर आउट किया और उनको हमने उनके बारे में थोड़ी सी बताने की कोशिश की। और क्योंकि हम लोग एक स्पेसिफिक एक ट्रैवल की वीडियो नहीं बना रहे थे, हम थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, थोड़ी थोड़ी हम वीडियो इसलिए बना रहे थे कि चलो एक यादगार के तौर पे हम इसको इसकी मेमोरी अपने पास रख लेते हैं और कुछ थोड़ी हम आपको बताएंगे। और जो उसकी डिटेल है, जो उसकी हिस्ट्री है, उसका महत्व है, वो आपको हम अलग से इसकी डिटेल देंगे। तो हमारा मकसद ये था। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको थोड़ी वीडियो दिखाई। अब मैं आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाह रहा हूँ कि भाई कोई अगर अपना इस तरफ रामपुर की तरफ, भीमा काली स्नान मंदिर की तरफ या हाटू पीक की तरफ अपना कोई प्रोग्राम बनाता है घूमने के लिए, तो हम थोड़ा सा उनको गाइड कर सके, थोड़ी जो हमारी कोशिश रहेगी तो हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम 9 अप्रैल को 9 और 10 अप्रैल को हमने अपना टूर किया था रामपुर के लिए। रामपुर बुशहर और भीमा काली स्नान मंदिर, उसके जितने भी टूरिस्ट प्लेस थे, हम उनको वॉच आउट करना चाहते थे। क्योंकि रामपुर की तरफ जाने का मेरा मकसद था कि मैं काफ़ी सालों से मैं वहाँ कभी वहाँ रामपुर गया नहीं था। और मेरी वाइफ और मेरा बेटा और दोनों ने ये शहर नहीं देखा था। और ख़ास तौर पे हमारी इच्छा थी भीमा काली स्नान मंदिर जाना देखने की, जो बेहद ही खूबसूरत मंदिर है। तो हमने प्रोग्राम बनाया था, हम वहाँ जाएँगे, 1 दिन हम वहाँ स्टे करेंगे तो वापस आएँगे। और बहुत अच्छा टूर था, छोटा सा ट्रिप था और गाड़ी में अच्छा सफ़र रहा और मौसम ने भी अच्छा साथ दिया हमारा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से निकले अपनी तैयारियों के साथ, छोटे-मोटे अपने अपने कपड़े लेके हम चले और ज़्यादा हमने वैसा कोई प्लान नहीं किया था। तो सबसे पहला जो हमारा रुकने का जो एक पॉइंट था, वो था हाटू पीक। नारकंडा एक जगह आती है बीच में। और ये आपको मैं बता दूँ, जो ये रोड है, जिस रोड में हम गए वो हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग के नाम से मशहूर है। और वो पहले उस हाईवे का नाम था NH-22। अब है NH-5। और ये बड़ा पुराना रोड है, सबसे ओल्डेस्ट रोड है हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग। ये अंग्रेजों के टाइम के है। 1948 में इसकी 1848 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो ये व्यापार करने की दृष्टि से, तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए और वहाँ से ट्रेड के लिए अंग्रेजों ने इस रोड को बनाया था। तो ये सामरिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण रोड है। तो इसमें काफ़ी एडवेंचर है, देखने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। तो जब हम इस रोड से होते हुए नारकंडा पहुँचे, नारकंडा के बारे में मैं आपको बताऊँगा। नारकंडा जो है वो ऑलमोस्ट 2300 मीटर की हाइट पे है। और ये एक ऐसा एरिया है, जब यहाँ पर सर्दियों में काफ़ी बर्फ़ पड़ती है तो ये रोड टोटली ब्लॉक हो जाता है। आप रामपुर जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते सर्दियों में, क्योंकि यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। और अगर किसी ने रामपुर, किन्नौर किन्नौर तो सर्दियों में नहीं जा सकते। अगर रामपुर, बहुत सारे ऊपर की तरफ स्टेशन है, नेरमंड है, दलाश, आनी, कुल्लू और बदराश, नोगली, नीडर, दत्तनगर, आपका ज्यूरी, खनेरी और बहुत से रामपुर सब डिवीजन के अंदर ही ननखड़ी वगैरह से एरिया। तो आपका ये रास्ता बंद हो जाता है। अगर वहां जाने के लिए आपको वाई बसंतपुर लूरी या तत्तापानी वाला रोड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो या बसंतपुर किंगल या आपका लूरी रामपुर रोड जो है वो आपको तय करना पड़ता है सर्दियों के दौरान। बहरहाल हम लोग इस रास्ते से गए और नारकंडा जल्दी पहुंच गए थे। मेरे ख्याल 9:30 9 बजे का टाइम होगा, हम जल्दी यहाँ से निकल गए थे। तो नारकंडा जो है वो एक नगर पंचायत है और कुमारसैन सब डिवीजन के अंदर वो आता है।
और यहाँ से काफ़ी रोड निकलते हैं आपका। एक तो रामपुर के लिए डायरेक्ट रोड है वाया कुमारसैन होके, और वहाँ से एक जो डाइवर्सन है, वहाँ से मंदिर हाटू के लिए भी है। और हाटू जो है वहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर है हाटू पीक। और वहाँ से रोड सीधा आपका जो गाँव है थानादार, आपका थानादार गाँव हो गया, आपका कोटगढ़ है, आपका बागी खदरारा रोडू के लिए रोड है, वो उसी रास्ते से आगे बढ़ता है। तो नारकंडा का जो जो आप एक सेंट्रिक पॉइंट बोल सकते हैं, जो महत्वपूर्ण स्टेशन है ये, और टूरिज्म की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, आइस हॉकी भी यहाँ पर खेली जाती है, और भी आइस जो बर्फ से रिलेटेड स्पोर्ट्स है वहाँ पे होते हैं। और फिर हम लोग हाटू पीक की तरफ बढ़े। हाटू पीक काफ़ी नैरो रास्ता है, बहुत ही तंग रास्ता है, और सिंगल गाड़ी वहाँ से निकलती है। और अगर वहाँ से अगर लगातार ट्रैफ़िक बढ़ रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गाड़ी को निकालना, और ऐसा पॉइंट देखना पड़ता है जहाँ थोड़ा-सा रोड ब्रॉड हो। तो हम लोग जल्दी गए, हम खुशकिस्मत रहे कि हम लोग जब हाटू पीक की तरफ ऊपर गए तो हम ज़्यादा हमारे को ट्रैफिक नहीं मिला नहीं, हम आराम से ऊपर पहुँच गए। और काफ़ी नैरो रोड है, और कई पॉइंट तो ऐसे हैं जहाँ बर्फ भी थी, और मतलब काफ़ी डेंजर और रिस्की रास्ता है। हमारी सलाह तो यही रहेगी कि वहाँ पे कोई भी अपने आप को, जो अच्छे स्किल वाला ड्राइवर वो पहाड़ों में चलाना जानता है, वो ही रोड से जाए, और या कोई टैक्सी करे वहाँ जाकर। वैसे ट्रैक करके भी जाते हैं लोग वहाँ से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है जाने के लिए। और काफ़ी सारे स्पीशीज़ वाले वहाँ पे ट्री है। और मैं कुछ इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये जो रोड 71 किलोमीटर दूर है शिमला से, और रोड the good condition until Narkanda, which is a near 8 किलोमीटर फ्रॉम पीक फ्रॉम here। क्योंकि जो इसका रोड है वो 1 किलोमीटर तक थोड़ा हट्टू का जो है वो पक्का है, उसके बाद कच्चा कच्चा रास्ता है। और जो हट्टू पीक का जो मंदिर है वो माँ काली के लिए डेडिकेट है। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो ज्येष्ठ माह का, यानी कि आपका मई के लेटर में, और जो जून के स्टार्टिंग में जो पहला ज्येष्ठा का जो रविवार आता है, उसमें वहां पे एक मेला लगता है, या रिचुअल कुछ जो होता है, मेला या बोल सकते कुछ भी होता है, तो वहाँ काफी भीड़ होती है इस दौरान। और इसके बारे में कहा जाता है कि भई जो माइथोलॉजी की स्टोरी के अनुसार या पुरानी कथाओं के अनुसार, पांडवों के अज्ञातवास के बाद वे लोग यहाँ पे समय बिता चुके हैं, पांडव ब्रदर थे। और यहाँ पे इसका मिसाल दी जाती है, जिसकी रॉक फॉर्मेशन है, उससे आपका कोयला भी निकलता है वहाँ पे। तो कहते हैं कि यहाँ पे उनकी पांडवों की ये रसोई रही है, किचन रहा है। तो ऐसी एक मान्यता है। और उसके बाद हम लोग अपना मंदिर हम पहुँचे। मंदिर में हमने अच्छा देखा, अच्छे व्यू है, काफ़ी पार्किंग की सुविधा है, और पिकनिक मनाने के लिए एक अच्छा एक फ्लेक्सी मिडो पास्चर है। आप लोग वहाँ पे जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और वहाँ से जो नज़ारा होता है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप चारों ओर आप सराउंडिंग में शिमला हाईवे रोड दिख सकता है, नारकंडा व्यू नज़र आता है, और आपका हिमालय बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। तो वो ऊपर जाके बहुत अच्छा महसूस होता है। और वो बाकी वहाँ पे आप देवदार की स्पीशीज़ दिखोगे। और जो हट्टू जो मंदिर है वो कम से कम 3300 के हाइट पे है। और आप ये मान के चलो कि अगर ये हाइट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हाइट तकरीबन चूड़धार के करीब है ये हाइट, और ऊपर तक रोड जाता है, आप बिलीव कर सकते हो। और उसके बाद हम वहाँ से निकलते हैं। हम थानादार रास्ता हमने पकड़ा, क्योंकि हमारे परिचित ने कहा कि हम लोग थानादार रोड होके जाएँ, हमें वापस नारकंडा आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए रोड लंबा पड़ जाता है। इसलिए हमने थानादार को चूज़ किया, क्योंकि एक और वहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट था, वो था तानू जुबल लेक। तानू जुबल लेक नारकंडा से 12 किलोमीटर दूर है, और वो भी तकरीबन आपके 2700 मीटर की हाइट पे होगा। और वहाँ पे जो लेक है वो बहुत ही खूबसूरत है, और के लेक के साथ एक मंदिर है।
और वो नाग देवता को समर्पित मंदिर है आपका। और उसकी खूबसूरती इतनी अच्छी है लेक की कि ये लेक है जो एक तो वो उसके चारों ओर को पक्का किया है, बिल्कुल अच्छा बनाया है लेक। और देवदार के घने जंगलों के बीच में वो लेक है, बहुत ही सुंदर है। जब आप थानादार गाँव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जरोल नाम की जगह आती है और वहीं से फिर एक ऊपर को हल्की सी हाइट है, राइट टर्न होके वहाँ पे ये तानूजुबड़ लेक आता है और वो बहुत ही खूबसूरत है। एक चीज़ है वहाँ पे जो लेक है, लेक गहरा नहीं है, लगता है ऐसा है कि आपके आधी बॉडी तक आपके उसके पानी होगा या घुटनों से थोड़ा ऊपर होगा। लेकिन वहाँ पे सफाई नहीं है पानी की। अगर वहाँ पे इसकी सफाई हो जाए तो वो बिल्कुल क्रिस्टल लेक नज़र आएगा। यानी कि बहुत ही साफ-सुथरा लेक और अच्छी जगह है। वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो कैफ़े हो, कुछ हो। क्योंकि वहाँ पे अगर कैफ़े किस तरह का बनाया जाएगा, उसका जो ड्रेन वाटर है वो लेक में जा सकता है। वो गंदगी फैल सकती है, इसी वज़ह से शायद वहाँ पे खाने-पीने की कोई इंतज़ाम नहीं है। वहाँ से हम आते हैं गाँव की तरफ, हमने थानादार गाँव देखा। थानादार गाँव बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सेब के बगीचे के बीच में वो गाँव है। फिर आगे भुट्टी नाम की जगह आती है। फिर हम वहाँ से चलते रहे काफ़ी देर के बाद, फिर हम नेशनल हाईवे में पहुँचे। हमारे को मुझे लगता है कि आधा पौना घंटा लगा होगा वहाँ पर। बित्थल नाम की जगह आती है, बित्थल नाम की जगह पे हमने रेस्टोरेंट में वहाँ पे लंच किया और हमें काफ़ी भूख भी लगी थी और विभोर भी काफ़ी थक चुका था और वो उसने सुबह से बेचारे से खाना नहीं खाया था और खाना तो हम सबने थोड़ा-थोड़ा ही हल्का लाइट ब्रेकफ़ास्ट किया था। तो हम लंच के लिए वहाँ रुके, हमने काफ़ी देर स्टे किया और रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, काफ़ी हमने एन्जॉय किया और गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी से हम परेशान थे। फिर हम लोग रामपुर की तरफ बढ़े। रामपुर से पहले कई स्टेशन अच्छे-अच्छे आए, जैसे आपका नीरथ आया। नीरथ में सूर्य मंदिर है और कहा जाता है कि हिमाचल में वो इकलौता सूर्य का मंदिर है और वो बहुत पुराना है। और जो उसका जो निर्माण हुआ वो 7वीं शताब्दी में हुआ है और जो उसका ऊपर का जो पोर्शन बताया जाता है वो 12वीं शताब्दी में बना है वो बाद में। और जो उसका जो डिज़ाइन है पूरा वो शिकारा, हमारे आमतौर पे जो मंदिर है वो शिकारा टेम्पल भी है ज़्यादातर हिमाचल में। तो शिकारा शैली में वो बनाया गया है और और वो मंदिर अनफॉर्चुनेट हम देख नहीं पाए क्योंकि वो मंदिर रोड के नीचे था और हमें इतना टाइम भी नहीं लग रहा था कि हम उसके बाद देख पाए। हमने सोचा कि शायद वक़्त ज़्यादा लग जाएगा और हमने सोचा चलो कभी दोबारा कभी ट्रिप बनेगा तो हम ज़रूर उसको देखेंगे। तो वो कहा जाता है कि हिंदुस्तान में काफ़ी कम मंदिर है सूर्य के जिनमें से एक ये भी है और सबसे पुराना मंदिर है। नीरज की मंदिर की ख़ास बात ये है। उसके बाद आपका बदराश आया है। बदराश एक ऐसी जगह है जहाँ से रोडू के लिए डाइवर्ट होता है रास्ता। वो काफ़ी बड़ा स्टेशन है। फिर दत्तनगर आया। दत्तनगर में आपका बहुत बड़ा स्टेशन है, वहाँ बड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वहाँ पे मिल्क प्लांट है, सरकारी मिल्क प्लांट और बिथल में भी मिल्क प्लांट है, वो प्राइवेट है। और उसके बाद हम लोग नोगली देखा हमने। उसके बाद हम रामपुर पहुँचे, रामपुर में बहुत गर्मी लग रही थी। फिर हमने सबसे पहले हमने पार्किंग ढूँढी और पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम लोग जैसे बाज़ार की तरफ मूव किया, हमने जो थोड़ा बाज़ार देख लिए थे, तो हल्की-हल्की बारिश की बूंदाबांदी ड्रिज़लिंग थी शुरू हुई और वो मौसम बहुत ठंडा हो गया और हमें बड़ी राहत मिली गर्मी से। फिर हमने थोड़ा बाज़ार में एन्जॉय किया, हमने थोड़ी हल्की-फुल्की शॉपिंग की और खाने-पीने का हमारा इरादा नहीं था क्योंकि हम बिठल में बहुत हैवी लंच कर चुके थे। और हमने वहाँ तकरीबन 12:30 बजे हम रामपुर पहुँचे, तो हमने वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। 4 के बजे के करीब हम वहाँ से ज्यूरी की तरफ चल पड़े क्योंकि ज्यूरी में हमारा स्टे था और हमने पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बुक करवाया था। अब मेरे मित्र जो रितेश सूर है, उनकी जान-पहचान से हमने वहाँ पे रेस्ट हाउस बुक करवाया और हम रेस्टोरेंट में ठहरे और रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना है ज्यूरी में, बहुत ही सुंदर। और वो हमारे लिए वो सराहन के लिए वो गेटवे था। तो हम वहाँ पे स्टे किया, हमारा वहाँ पे डिनर भी वहीं हुआ, हमने पूरा रेस्ट किया, अपनी थकान मिटाई और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग सराहन के लिए रवाना हो गए। सराहन की तरफ जाते हुए हमें बहुत सारी प्रकृति का दीदार हुआ। बहुत ही सुंदर जगह है। ब सेब के बगीचों के बीच से
गाड़ी जाती है और बहुत ही सुंदर-सुंदर जगह है, लोगों के घर बहुत खूबसूरत है और वहाँ से जो श्रीखंड जैसी सुंदर-सुंदर पहाड़ी पर्वत का जो नज़ारा होता है, वो बर्फ से लद-लद पहाड़ियाँ हमारे को दिखती है, वो बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल लगता है। अब मुझे ऐसा लग रहा था काश मेरे पास एक ऐसा कम कैमरा होता है जो पावरफुल कैमरा लेंस से वो लेस होता तो मैं उसको वहाँ की अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी होता है। चलो इस फ़ोन कैमरे ने भी हमारा काफ़ी साथ दिया और जब हम लोग सराहान पहुँचे, तो मॉर्निंग टाइम था, हम जल्दी निकल गए थे। तो फिर हमने मंदिर गए और वहाँ पे मंदिर के दर्शन किए। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूब मतलब इसकी सुंदरता के बारे में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो काफ़ी ऊँची 4-5 मंजिल है पर काफ़ी ऊपर मंदिर है। लकड़ी की पूरी नक्काशी है, वो लकड़ी का ही मंदिर है और क जो मेन दरवाज़ा वो सोने का बना हुआ है और काफ़ी गेट को क्रॉस करने के बाद वहाँ सिक्योरिटी होती है। वो आपका फ़ोन कैमरा लॉकर में रखवा लेते हैं और उसके बाद आप मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर है और जैसे हमारे पुराने ज़माने में राजाओं के अपर शिमला में महल हुआ करते थे जिस तरह के, जो उनका बहुत ऊँचा स्थान होता था, तो वो उस तरह का बनाया गया है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको फ़िगर आउट एक करना चाहूँगा कि ये ज्यूरी जो है वो 153 किलोमीटर है शिमला से और यहाँ से 17 किलोमीटर है आपका भीमाकाली स्थान मंदिर ऊपर को। और ये जो मंदिर है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है और ये जो बुशहर के राजा रहे हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री भी जो 6 टाइम रहे, राजा वीरभद्र सिंह, उनकी ये कुल देवी है और इनकी जो ये कुल देवी है, जो भीमाकाली स्नान है, ये 51 शक्तिपीठ में इनकी गिनती होती है। और ये और जो इसकी जो अल्टीट्यूड है ये 2359 मीटर अबव सी लेवल। तो इस टाउन को हम गेटवे ऑफ किन्नौर भी इसको कहते हैं और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और पुरानी कथाओं के अनुसार जहाँ तक मेरी याददाश्त है, मैंने पढ़ा है कि त्रेता युग में त्रेता सॉरी द्वापर युग में, कृष्ण युग में आप कह सकते हैं, इस जगह पे और जो सराहां था इसका पुराना नाम सोनितपुर है। ये रामपुर शहर की कैपिटल भी रही है। इस इसका राजा होता था, असुर राजा होता था बाणासुर। बाणासुर की 18 पुत्र पुत्रियां रही है और कहते हैं कि शायद 18 पुत्र पुत्री में से ये इसकी एक पुत्री है जो भीमाकाली स्नान मंदिर के नाम से ये मशहूर है। तो और बाणासुर के साथ इसकी 2 और कथाएँ छोटी-छोटी जुड़ी हुई है। अब मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। कहते हैं कि जो इनकी एक पुत्री थी, अब वो भीमा काली माँ सराहन है या किसी और पुत्री की बात हो रही है। तो उनको एक बार स्वप्न में एक राजकुमार नज़र आया था। तो उन्होंने अपनी सहेली से इसका ज़िक्र किया कि मेरे को सपने में एक सुंदर सा राजकुमार दिखता है। तो उसने जैसे-जैसे उसके बारे में विवरण दिया, उसकी सहेली ने वो अच्छी पेंटिंग बनाती है, उसने अच्छी सुंदर सी पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाई तो और फिर वो अपने जादुई तरीके से उसको पता लगाया वो कौन है। तो उनकी इतनी शक्तियाँ थी तो उन्होंने उस जो युवक था, जो राजकुमार था, उसको किडनैप कर दिया और वो बाद में पता चला वो भगवान कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, उसको किडनैप करके यहाँ ला दिया। और जैसे भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि ये उन्होंने अपनी उन्होंने जो अपनी शक्ति से वो देखा कि वो असुर जो है बाणासुर, वो वहाँ पे मेरे पुत्र को ले गया है। फिर वो वहाँ पहुँचे और वो भगवान कृष्ण के साथ बाणासुर की क्या मजाल थी, वो लड़ सके और उन्हें वैसे ही सरेंडर कर दिया और फिर जो भगवान कृष्ण ने वो सारा राज्य उनको दे दिया और कहा कि तुम यहाँ पर तुम्हारे जो पुत्र पुत्री हो गए काफी देवी देवताओं के रूप में माने जाएंगे कलयुग के अंत तक भी। और एक और मिथ इनके साथ जुड़ा है कि बोलते कहा जाता है कि यहाँ पे एक बार एक जो राजा था और उसके बाणासुर के साथ उनकी बनती थी, उसने लाखों मन जहर और इस क्षेत्र में फैला दिया और वो जहर से लोग मर गए थे, अकाल पड़ गया था। तो वो कैलाश गए और कैलाश में जाके भगवान शिव की
उन्होंने आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होके उनको कहा कि ये जो सतलुज नदी है, ये अपने साथ ले जाओ और ये तुम्हारे क्षेत्र का उद्धार करेगी। जैसे एग्जैक्ट गंगा का किस्सा है, गंगा नदी जैसे धरती पे आई थी, वैसे ही सतलुज का भी किस्सा बताया जाता है। वहाँ पे 2 ताल थे, मानसरोवर लेक और रक्सताल। मानसरोवर लेक से जो रास्ता बना ब्रह्मपुत्र का, वो पूर्वी दिशा की तरफ गई और वो पश्चिम दिशा की तरफ सतलुज बाणासुर के पीछे चलती-चलती गई। किन्नौर में जब वो अंदर दाखिल हुए अपने राज्य में जहाँ सनान बोलते हैं, उसके बाद उन्होंने नतमस्तक होके सतलुज से कहा कि अपना रास्ता खुद बनाओ। फिर सतलुज वहाँ से बहती हुई आगे चलेगी। तो ये कथा माइथोलॉजी के अनुसार ये बड़ी मशहूर है और ऐसे एक मिथ है के बारे में सच्चाई क्या है, हमें तो नहीं पता, लेकिन मान्यता इसी तरह की है। तो बहुत हमारे जो हिमाचल है में बड़ी देवी-देवताओं के बड़ी दंत कथा जुड़ी है। तो एक सारे सिनेरियो में जो मेरे को विचलित करती रही, वो थी सतलुज का जलस्तर घटना। जो सतलुज है उसका जलस्तर इतना हो चुका है कि वो एक नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहला मेरा ट्रिप रामपुर का हुआ था, मैं 92 में वहाँ गया। उसका लेवल पानी का इतना था कि वहाँ पे एक बड़ा-सा जो रॉक होता था, वो भी नज़र नहीं आता था। अब तो ऐसा लगता है कि नदी को ढूँढना बड़ा मुश्किल है। और इतने प्रोजेक्ट वहाँ बन चुके हैं, इतने बन चुके हैं कि अब नदी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि नदी अपना स्वरूप फिर से पा ले, उसका जलस्तर बढ़ जाए और मानव इस चीज़ को समझे कि भई नदी का बने रहना इंसानों के हक में ही है। तो ये थी मेरी रामपुर ट्रिप के बारे में एक डिटेल और थोड़ा-सा गाइडेंस, और ताकि आपको वो हेल्प कर सके कि आप लोग ज ज कैसे-कैसे जाना चाहो। और अगर आप नारकंडा से अब डायरेक्ट आप सीधे रामपुर को जा सकते थे, उसी हाईवे को पकड़ सकते हैं। अगर आप और एडवेंचर का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आप हाटू पीक जा सकते हैं, थानादार गाँव होते हुए आपका भुट्टी, आपका बित्थल, इस रास्ते से आप जा सकते हो। तो ये रास्ते हैं। और ननखड़ी भी एक जगह है, वहाँ से भी रास्ता है, बदराश होके वहाँ से भी आपका रास्ता है। तो आप कई रास्ते पकड़ते हैं, लेकिन सबसे सेफेस्ट आपका एनएच 5 है। और अगर आप थानादारों को जाना चाहो तो वहाँ से आप जा सकते हो। और रामपुर घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और अगर हट्टू जाना है तो हट्टू जाने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें सबसे बेस्ट आप अप्रैल, मई, जून में जाइए। और अक्टूबर और ये नवंबर के शुरू में, क्योंकि इसके बाद बर्फ अगर वहाँ पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है वहाँ जाना। बारिश में भी अब बहुत रिस्की है वो। तो कुल मिला के ये हमारा जो ट्रिप था वो बहुत अच्छा रहा। और अगली बार कोशिश करेंगे कि जो ट्रैवल का कोई भी आप ट्रिप आएगा तो उसका हम वीडियो भी अच्छा बना सके और उसकी हिस्ट्री के बारे में उसकी वीडियो समेत आपको जानकारी दे सके। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।